दोस्तों कल यानी रविवार को हमास के साथ जो सीजफायर हुआ है इजराइल का, वो धरातल पर उतरेगा, यानी लागू होने जा रहा है। इन सब के बीच लगातार इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू की फजीहत हो रही थी, लेकिन आखिरकार बड़ा कदम उठाते हुए, या यूं कहा जाए प्रेशर में आकर, अमेरिका के प्रेशर में आकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि हाँ, हमास के साथ हम फाइनल सीज फायर करने जा रहे हैं। बेन गुवेर कर ही रहे थे विरोध, लेकिन अब इन सब के बीच एक और चीज दिखाने जा रहा हूं कि कैसे सीज फायर से ठीक पहले घिनौनेपन पर उतरा है इजराइल, कैसे वो लगातार गजा में हमले कर रहा है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह है कि जैसे ही उसने सीज फायर लागू होने से पहले फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करने शुरू किए, उससे पहले ही इस यमन ने भी उस पर हमले करने शुरू कर दिए। ये सारी चीजें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और साथ ही साथ दिखाऊंगा ईरान और रूस ने मिलकर एक ऐसा धमाकेदार कदम उठाया है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक हिल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर देखिए, प्रेस टीवी की खबर है, इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूव सीज फायर डील, यानी कि आखिरकार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, नेतन्याहू बुलाए आए और नेतन्याहू के साथ सभी आए और उन्होंने इस पर मोहर लगा दी कि हम हमास के साथ सीज फायर करने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सीज फायर का ऐलान जो किया गया था वो आखिरी चरण पर पहुंच गया और रविवार यानी कल से सीज फायर का ऐलान होगा। लेकिन ये एक सीज फायर क्या वाकई होने जा रहा है, ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि बेन गुवेर जैसे जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं और जो नेतन्याहू के करीबी हैं, उन्होंने इसका विरोध कर दिया था कि अगर ये सीज फायर हुआ तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस्तीफा दे देंगे, सरकार से लगट जाएंगे। इन सब के बीच शायद उसको खुश करने के लिए क्या किया जा रहा है, देखिए प्रेस टीवी खबर, इजराइल किल्स ओवर 100 फिलिस्तीनीज इन गजा डेस्पाइट सीज फायर डील अनाउंसमेंट। एक तरफ सीज फायर का ऐलान हो गया, सीज फायर लागू होने जा रहा है, उस पर चिंतन मनन मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि देखिए 100 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। कहां मारे गए? इजराइल के हमले में 100 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है। अपने आप में सोचिए ये दोनों तरफ से गेम कैसे कर रहा है। ये वही वाला गेम है जो लेबनान में हुआ था, याद है, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर और उसी दौरान लगातार हमले करना। ये तमाम चीजें अब भी वहां पर ये चल रही हैं, एक के बाद एक इस तरह के हमलों की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि कैसे वो हमले कर रहा है। अब पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं जो बाइडन। पहले बाइडन को बयान सुनिए। Immediately after their attack by Hamas, 8 days later, whatever it was. अब आपने बाइडन को सुना, इन्होंने कहा और नेतन्याहू ने मुझसे कहा कि आपने बहुत बेहतर किया। क्या किया? हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और कहा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने गजा पर जो लगातार बमबारी की गई इजराइल की तरफ से, उसकी में नेतन्याहू के बचाव में उतर आए। लिखा हुआ है जिसमें लगातार हो रही बमबारी और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर कि अमेरिका का जो बयान आया है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इसमें जो बाइडन अब भी समर्थन करते नजर आए, किसका? इजराइल का, नेतन्याहू का। मतलब जो हमले उसने किए या अब भी जो हो रहे हैं हमले, नेतन्याहू की नजर में, सॉरी, जो बाइडन की नजर में बिल्कुल ठीक है। मतलब नेतन्याहू अभी भी शरीफ है इनकी नजर में। यह अभी भी बताता है कि जो बाइडन अभी भी जिस तरह के हालात अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में बने हैं, उससे सबक नहीं लिया है। अब भी देखिए सपोर्ट करते नजर आए। लेकिन एक तरफ हमला जब किया इजराइल ने, तो देखिए यमन ने भी हमला कर दिया। यमन कंडक्ट्स 4 रिटेलिएटरी ऑपरेशन अगेंस्ट इजरायली यूएस टारगेट। इसमें बताया गया, प्रेस टीवी खबर है कि यमन ने 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। यूएस को टारगेट किया और इजराइल को टारगेट किया, यानी बड़े हमले यमन की तरफ से इजराइल में किए गए। यानी एक तरफ इजराइल क्या कर रहा है, घिनौनी हरकत पर उतर आया है कि आप अपने लोगों को चाहते हैं तो ये सारा सीज फायर का तमाशा किया जा रहा है, आपके अपने मंत्री विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको मैंने दिखाया था वेस्ट बैंक में कैसे, जैसे इसका ऐलान हुआ था अमेरिका की तरफ से, उसके फौरन बाद ही वेस्ट बैंक में भी हमले करने शुरू कर दिए थे। इजरायली सेटलर अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वो फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहे थे। और अब क्या हो रहा है, 100 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है। लेकिन यमन चुप नहीं बैठा। यमन ने पहले इजराइल पर अटैक किया और यूएस पर भी सीधे सीधे चुनौती दे डाली। ये ऐसे वक्त में जब जो बाइडन बामुश्किल, अब कितने दिन, 2 से 3 दिन रह गए, 2 से 3 दिन के भीतर वो छोड़ने वाले हैं अपनी गद्दी, और इसी बीच ये बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यानी कल राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे वो। जो बाइडन अब भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं, सोचिए एक दिन फिर भी नहीं मान रहे। और इन सब के बीच यमन ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खैर आगे की खबर मैं बताने जा रहा हूं, देखिए कई और महत्वपूर्ण खबरें इसमें निकल कर सामने आई है। जैसे ये एक खबर आई है सीरिया से,
एचटीएस के नेतृत्व वाली सीरियाई की सरकार ने, जो इस समय एचटीएस के नेतृत्व में बनी हुई है सीरिया में, उन्होंने ईरान के लोगों को सीरिया में प्रवेश करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया कि ईरान के लोग किसी भी कीमत में सीरिया में एंट्री नहीं करेंगे। यानी सीरिया पूरी तरह से ईरान विरोधी हो गया। जबकि ईरान, आपको याद होगा, क्योंकि ये वजह भी यही है कि जब असद सरकार थी सीरिया में, उस वक्त सीधे तौर पर ईरान का हस्तक्षेप रहा करता था, रूस का हस्तक्षेप रहा करता था, हमने सबने देखा। और अब क्या हो रहा है, सीधे सीधे बैन लगा दिया गया। बताया गया दमिश्क में सैयदा जैनब जो पवित्र स्थल है उनका, उसकी यात्रा भी इसमें शामिल है कि वहां नहीं आ सकते। इसके अलावा रूसी और ईरान के सामानों पर भी सीरिया में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यानी ईरान और रूस के सामान पर बैन लगाया गया सीरिया में। अब किसके प्रति वो झुका हुआ नजर आ रहा है, आप समझिएगा। एक ऐसा देश जो लगातार उन पर हमले कर रहा है। ईरान का हमला अब तक आपने नहीं सुना होगा, आपने रूस का जरूर सुना होगा, लेकिन असद सरकार के पक्ष में किया गया क्योंकि उस समय लड़ाका संगठन हमला कर रहे थे। चलिए वो बात अलग है, लेकिन ये सब होने के बाद बिना कुछ इजराइल का लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल हमले कर रहा था सीरिया में, कई जगह इलाकों में उसने कब्जा कर लिया है। फिर भी सीरिया के जो सरकार है, एचटीएस लड़ाका संगठन है, वो इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। किसके खिलाफ कर रही है? ईरान के खिलाफ। किसके खिलाफ कर रही है? रूस के खिलाफ। अब ये ईरान ने क्या कर लिया है, ईरान रशिया क्या साइन किया है इन्होंने, एक रणनीतिक साझेदारी पर बहुत बड़ा जो एक डील हुई इनकी, उस पर इन्होंने साइन कर लिया। ईरान के साथ जो समझौता हुआ उसके रूसी राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन ने ऐतिहासिक बताया। पुतिन का कहना है कि ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी है। ईरान और रूस, ये इससे और संबंध इनके प्रगाढ़ होंगे, यानी और गहरे होते चले जाएंगे। पुतिन ने कहा कि मैंने पेजेश्कियान के साथ सीरिया की स्थिति पर भी चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति ने गजा में जो हुआ सीज फायर उसका भी समर्थन किया। रूस के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी पर ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा, पेजेश्कियान, उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी समझौता रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय खोलेगा। पेजेश्कियान का कहना है कि तेहरान यूक्रेन के बीच शांति की वार्ता हो, इसका स्वागत करता है कि भाई जल्दी से तेहरान चाहता है कि रूस और यूक्रेन में भी शांति हो जाए। उन्होंने कहा कि ईरान एक पक्षवाद के खिलाफ है, किसी एक का पक्ष लेना चाहिए जैसे अमेरिका करता है। हमने मॉस्को के साथ नए व्यापार परिवहन मार्गों के निर्माण को पर अच्छे समझौते किए, यानी बेहतरीन, ये यहां पर मजबूत होते हुए नजर आया। ये आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा समझौते के तौर पर नजर आएगा। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस की अपनी आधिकारिक राजकीय यात्रा के हिस्से में मुंह में क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उसकी ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। खबर सिर्फ इतनी नहीं, ये भी खबर है कि कई लोग वहां पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ नमाज अता करते भी नजर आए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि कितने आसानी से ये क्रेमलिन में मौजूद थे। उस समय नमाज अता की जा रही थी और वहां पर ये ईरान के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और रूस के जो नागरिक हैं वो आराम से वहां बैठकर कर रहे थे। अब ईरान से जुड़ी एक और खबर है। क्या खबर है? ईरानियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज इन सी ऑफ ओमान। ओमान में ईरान ने एक बड़ी एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये अमूमन होती है, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन ये अपनी तैयारी दिखाने का एक तरीका पर भी होता है कि हम कितने तैयार हैं। और ये चुनौती किसके लिए है? आने वाले राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बनकर आएगा। जाते जाते एक और बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं। खबर क्या है? ये हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई खबर है। हिजबुल्लाह का जो है से जुड़ा हुआ जो आउटलेट है, यानी कि न्यूज आउटलेट है जो उनकी जानकारी देता अल मनार, उसने बताया कि हिजबुल्लाह ने जो हवाई हमले हुए थे, जो एयर स्ट्राइक की जा रही थी इजराइल की तरफ से, उसमें काफी कुछ चीजें उनकी बर्बाद कर दी गई थी। ऐसे में उनके गांव, उनके इलाकों को पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। मतलब सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। बताया जा रहा है सैन्य स्थल जो वहां पर मिलिट्री स्पेस थे, मिलिट्री जो सैन्य अड्डे थे, उनको भी पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। इजराइल ने कहा कि उसने इसे कई साल पीछे खींच दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने सिर्फ 1.5 महीने में अपनी ताकत दिखाई और इसे ठीक ठाक कर लिया है। यानी मिडिल ईस्ट में काफी तेज रफ्तार से चीजें बदल रही हैं। अगले 24 घंटे के भीतर काफी बड़ी चीजें मिडिल ईस्ट में होंगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।